ये कमरुद्दीन वगैरह ने अभी बीच में बालकनी निकालने की कोशिश की थी और जिस पर सोशल मीडिया बाजी हुई थी और उसमें ये बताया गया था कि मस्जिद की गुसल खानों को रोका गया, लेकिन इस दावे के अंदर क्लियर लिखा हुआ उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि ये हमारी दुकान थी यहाँ पर और ये कब्रिस्तान के बाहर हैं और हमारे मकान थे, हम व्यापार करते थे, ये हमारी है। और उसी के मद्देनजर इन लोगों ने वो बालकनी निकालकर दुकान बनाने की कोशिश की जा रही थी मस्जिद की आड़ में। आज इस बात का खुलासा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो फैसला आ गया और फैसले में पूरी डिटेल है। कोई भी समझदार आदमी उसको पढ़े, समझे और समझ ले कि इनका दावा क्या था। आप लोगों को ये सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इनका केस दावा खारिज हो चुका है और उस दावे के अंदर सारी बातें दी गई हैं। अब लास्ट हथियार जो था वो भी इनका फेल हो चुका है। आदाब, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है नारिकना का शास्त्री नगर कब्रिस्तान के बारे में कि ये 16/8/18 को पूरी तरीके से खाली हो गया था और ये खाली हमारी जो रिट कर रखी थी 2015 में 390/2015 फिरोजुद्दीन वर्सेस सरकार, उसके अंदर ये फैसला दिया गया था। और उसी हमारी रिट के साथ 2016 तक की सारी जो अतिक्रमियों द्वारा रिटें की गई थी या जो दावे चल रहे थे उनको संकलन कर दिया गया था, यानी जोड़ दिया गया था। लेकिन 2016 के अंदर हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि भाई इसको तुरंत खाली कराकर और वक्फ बोर्ड को संभाला जाए, लेकिन उसके अंदर क्लियरिफिकेशन नहीं था कि कितनी जमीन को खाली कराया जाए। तो उस पर सरकार ने हमसे कहा था कि 33 बीघा चाहो तो हम खाली करा सकते हैं, लेकिन हमने मना कर दिया था कि आप अपना रिप्लाई कोर्ट में पेश कर दें, कितनी खाली कराएंगे या नहीं कराएंगे, या कब्रिस्तान कितना है या नहीं है, वो आप सारी डिटेल दे दें। उसके बाद 2018 के अंदर कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि 33 बीघा को तुरंत इमीडिएट खाली कराया जाए और 6 बीघा कुछ बिस्वा को टाइटल देख करके खाली कराया जाए। और वैसा सरकार ने किया और 16 अगस्त को 2018 के अंदर पूरी तरीके से ये खाली हो गया था। लेकिन 2016 से पहले की जो रिटें थी अतिक्रमियों की, जो दावे चल रहे थे, उनको इंक्लूड कर दिया गया था हमारी PIL के साथ। लेकिन 2017 के अंदर एक 2016 के फैसले को मुद्दा बनाकर इन लोगों ने एक अलग से रिट की थी जो 5-7 जनों के नाम से थी। उसमें मैंने, कमरुद्दीन शाह वगैरह, उसका फैसला अभी 1/11/2025 को उसको रिजेक्ट करके आ चुका है, जो आपको दिख रहा है। अब प्रश्न ये है कि जो लोग ये कमरुद्दीन वगैरह ने अभी बीच में बालकनी निकालने की कोशिश की थी और जिस पर सोशल मीडिया बाजी हुई थी और उसमें ये बताया गया था कि मस्जिद की गुसल खानों को रोका गया, लेकिन इस दावे के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, इनका जो दावा था उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि ये हमारी दुकान थी यहाँ पर और ये कब्रिस्तान के बाहर हैं और हमारे मकान थे, हम व्यापार करते थे, ये हमारी है। और उसी के मद्देनजर इन लोगों ने वो बालकनी निकालकर दुकान बनाने की कोशिश की जा रही थी मस्जिद की आड़ में। आज इस बात का खुलासा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो फैसला आ गया और फैसले में पूरी डिटेल है। कोई भी समझदार आदमी उसको पढ़े, समझे और समझ ले कि इनका दावा क्या था और ये किस बात को प्रूव करना चाहते थे। आज भी मस्जिद के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, शाही मस्जिद गोट बराए तामीर कब्रिस्तान के बाहर, यानी कि ये कब्रिस्तान के बाहर मान करके इस चीज को और ये मानते थे और उसी का नतीजा था कि ये उस बालकनी निकाल रहे थे वहां। आप लोगों को ये सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इनका केस दावा खारिज हो चुका है और उस दावे के अंदर सारी बातें दी गई हैं।
अब लास्ट हथियार जो था वो भी इनका फेल हो चुका है। मस्जिद का जहाँ सवाल है, मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन के अंदर बनी हुई है और वक्फ है, और ये सब बातें उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ जो लोग इस बात की पैरवी कर रहे थे कि मस्जिद को लेकर के इन्होंने जो है साथ तोड़वा दिया और ये हटा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद बड़ी तामीर होनी चाहिए, हर आदमी चाहता है, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है। उसको उसके लिए बड़ी लार्ज स्केल पर एक कमेटी बनाई जाएगी और फिर सभी के सहयोग से उस काम को किया जाएगा।